उत्तर प्रदेश में समूह ख और समूह ग की भर्तियों के लिए अध्याचन पोर्टल के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और समीक्षा होगी। साथ ही साथ डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित करते हुए नई परीक्षा तिथि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी कर दी गई है। डीएलएड को लेकर के जिस हिसाब से अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उसको देखते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जो बीएड का क्रेज था उत्तर प्रदेश में वो धीरे धीरे घटने लगा है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जल्द होगी समूह ख एवं ग के रिक्त पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जब इस आर्टिकल को आप देखेंगे तो सोशल मीडिया साइट्स पर और जो कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा यही हेडलाइन को आगे किया जा रहा है कि पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, नगर निकाय समेत अन्य विभागों में भर्तियां होंगी। यहाँ पर शिक्षा देख करके वो शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली शिक्षा विभाग में कई पार्ट बटे हुए हैं। प्राथमिक अलग होता है, माध्यमिक अलग होता है, उच्च शिक्षा अलग होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्तियाँ की जाती हैं, जैसे कि बीईओ हो गया और एलटी ग्रेड की भर्ती हो गई, तो वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएगी। तो यहाँ पर जिस शिक्षा विभाग की बात की जा रही है वो प्राइमरी, माध्यमिक, इन सब की बात नहीं की जा रही है। आप अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाली मेन हेडिंग में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अध्याचन को ऑनलाइन मांगा गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन सी भर्ती की जाती है? बीईओ की जाती है और एलटी ग्रेड की भर्तियां की जाती है। तो एलटी ग्रेड की भर्तियां तो लगातार पिछले 2 से 3 साल 4 साल से अभ्यर्थी वेट कर ही रहे हैं। उसका तो लगातार 2 साल से केवल यही खबरें आ रही हैं कि जो समकक्ष अहर्ता है उसको तय कर लिया गया है। 2-3 साल लग जाते हैं एक आयोग को एलिजिबिलिटी तय करने में, और उसके बाद लगातार 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के अंतराल पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि शिक्षा विभाग में भर्ती के अध्याचन मांगे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये पिछले 2 साल से यही प्रक्रिया चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। और किस प्रकार से आंकड़ों से खेला जाता है इसका आप जीता जागता उदाहरण देखिए कि पिछली वर्ष में जो आपका लेखपाल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो उस लेखपाल की भर्ती को पिछले साल भी काउंट किया गया, और जब इस बार उसको नियुक्ति पत्र मिलेगी तो इस बार भी काउंट किया जाएगा। मतलब वहीं भर्तियों को 2-3 बार काउंट करके दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश में। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। सरकारी नौकरी के मद्देनजर साल 2023 युवाओं के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सभी विभागों में समूह ख एवं ग की सीधी भर्ती की रिक्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने सभी विभागों से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इसे सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग से निरंतर मॉनिटरिंग व रिव्यू के बाद अधिकांश विभागों में नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजे जाने की प्रगति को देखते हुए नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 4,500 के करीब खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं। इसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, नगर निकाय समेत अन्य विभागों से जुड़ी भर्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जल्द ही सभी खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। आने वाले दिनों में भर्तियों की अधिसूचनाएं भी सामने आएंगी। यहाँ पर देखिए, रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के आदेश दिए गए हैं। तो रिक्त पद तो प्राथमिक में भी हैं, लेकिन प्राथमिक की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो अन्य विभाग हैं जैसे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं उसमें रिक्तियां कम पदों पर आती हैं। तो वहाँ पर ये दिखाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप 2-2 हज़ार करके 10 वैकेंसी दिखा दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि 10 विभागों में हमने भर्तियाँ की। और अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बल्क में वैकेंसी आती है, 60,000 50,000 इस प्रकार से एक बार में वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर केवल एक वैकेंसी दिखेगी और छोटी छोटी इन्होंने 10 वैकेंसी को दिखा दिया। तो ये पूरा एक खेल होता है कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक और एक चीज़ों को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है ताकि ज़्यादा संख्या में भर्तियाँ दिखें। आप अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखेंगे तो इसी प्रकार से अन्य अलग अलग विभागों में, ग्राम विकास में और ये सभी करके 10 वैकेंसी दिखा दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 30,000, 40,000।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वीडियो री एग्जाम की वजह से डीएलएड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये सूचना दी गई थी कि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 26 तारीख से जो डीएलएड की परीक्षाएं प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की शुरू हो रही थी, अब ये परीक्षाएं 3 जुलाई से प्रारंभ होंगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पूरा आर्टिकल। 3 जुलाई से ये परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। ठीक है, 3, 4 और 5 तारीख को आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, और 6, 7 और 8 तारीख को आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है, और इस प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन किए गए थे वो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा था, क्योंकि लगभग 2.25 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, और इन 2.25 लाख के सापेक्ष बहुत कम आवेदन हुए थे। अगर आप पिछली बार का आवेदन की संख्या देखेंगे तो 6 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, और इस बार की अगर बात करें तो 4,72,000 ही केवल आवेदन हुए थे। इन आवेदन में से जो परीक्षा में सम्मिलित हुए उनकी भी संख्या और घट गई है। 50,382 अभ्यर्थियों ने पूरी तरीके से परीक्षा ही छोड़ दी है। यानी कि अगर 4,72,000 में से 50,000 को माइनस कर दे तो लगभग 4,22,000 की संख्या आती है। यानी कि 2.25 लाख के सापेक्ष मात्र 4.25 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। ये हालत हो गई है बीएड की। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। देखिए, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कानपुर और मथुरा में एक सॉल्वर पकड़ा गया है। दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए केंद्राध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं 3 संदिग्ध दूसरी पाली की परीक्षा देने नहीं पहुंचे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने कंट्रोल रूम बनाया था। इससे परीक्षा के दौरान निगरानी की जा रही थी। इस दौरान जौनपुर, शामली, फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर और प्रयागराज में 9 अभ्यर्थी संदिग्ध लगे। कंट्रोल रूम से तत्काल केंद्राध्यक्ष और जिला समन्वयक को सूचना दी गई। फिर सभी संदिग्ध छात्रों की जांच शुरू हुई। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान कानपुर के बीएसएसडी कॉलेज में अभ्यर्थी एकलव्य मिश्रा और मथुरा के बीएसए कॉलेज में कपिल शर्मा की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा देते पकड़ा गया है। केंद्राध्यक्ष ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। तो यहाँ पर एक बार आंकड़ा देख लीजिए पूरा। 50,382 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, तो 1,108 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा में पंजीकृत 4,72,882 में से 50,382 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। बृहस्पतिवार को आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा में 4,72,882 परीक्षार्थियों पंजीकृत थे, यानी रजिस्टर्ड थे। परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, जिसमें पहली पाली में 4,23,108 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा में 4,22,500 ही परीक्षा देने पहुंचे थे। कुल 50,382 परीक्षार्थियों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा छोड़ दी है। तो धीरे धीरे वैकेंसी ना आना और साल दर साल लगातार बीएड कोर्स कराना, वैकेंसीज ना आना, ये प्रमुख कारण है। और साथ ही साथ बीएड की एलिजिबिलिटी क्लियर ना होना, क्योंकि अभी बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लगभग 6 महीने होने को हैं मामला को सुनवाई कंप्लीट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिजर्व किया था 12 जनवरी 2023 को। तो अभी बीएड की एलिजिबिलिटी क्लियर ना होना, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के और भर्तियां ना, ये 2 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बीएड का क्रेज़ धीरे धीरे घटने लगा है। और डीएलएड का क्रेज़ तो इससे भी बुरा होने वाला है। जब आप देखेंगे 2023 में जो आवेदन लिए जा रहे हैं, जब इनके आंकड़े आएंगे तो आप खुद देख करके चौंक जाएंगे, क्योंकि डीएलएड की हालत निश्चित तौर पर एनसीटी की और सरकार की रणनीतियों की वजह से बहुत बेकार हो चुकी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें मेंशन की गई हैं कि धीरे धीरे जो अन्य कोर्सेज होंगे वो उनको डिस्करेज किया जाएगा, और बीएड को आगे 2030 के बाद एकमात्र कोर्स होगा जिसके माध्यम से अभ्यर्थी शिक्षक बन सकता है, वो भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जो 2030 के बाद से। तो ये सभी प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बीएड और डीएलएड के क्रेज लगातार घटते जा रहे हैं। कभी एक समय हुआ करता था जब डीएलएड को रोजगार की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन आज समय ये हो चुका है कि डीएलएड और बीएड करने के लिए अभ्यर्थी तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।